नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिल्ली में और कितना गहराएगा सांसों का संकट, राजधानी के किन किन इलाकों में अगले 20 घंटे तक रहेगा जल संकट, और रेसलर निशा दहिया हत्याकांड मामले में अभी तक हुई कितनी गिरफ्तारियां, इन तमाम बड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ईपीएफओ कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब आकस्मिक निधन पर नॉमिनी को मिलेगी दोगुनी रकम। कूड़े के ढेर को हटाकर बनेगा दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा स्कूल, हरदीप सिंह पुरी ने किया शिलान्यास। रेसलर निशा दहिया की हत्या का आरोपी कोच दिल्ली से गिरफ्तार, लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद। राजधानी के कई इलाकों में छाया जल संकट, 20 घंटे पानी की सप्लाई रहेगी बाधित। और दिल्ली में सांस लेना हुआ दुभर, कई इलाकों का AQI पहुंचा 600 के पार। अब खबरें विस्तार से। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ नई घोषणाएं की हैं। इस घोषणाओं में किसी भी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को दोगुनी रकम मिलेगी। आपको बता दें कि ईपीएफओ के देश भर में 30,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कर्मचारियों और उनके ऊपर आश्रितों को लेकर बड़ा फैसला किया है। ईपीएफओ कर्मचारियों की अचानक हुई मौत के बाद अब उनके नॉमिनी को दोगुनी रकम दी जाएगी। सेंट्रल बोर्ड की ओर से कर्मचारी आकस्मिक निधन के बाद उनके परिजन को एक्स ग्रेशिया डेथ रिलीफ फंड दिया जाता है, जिसको लेकर ईपीएफओ ने ये राहत दी है। इससे ईपीएफओ के देश भर में करीब 30,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इस फैसले को लेकर संस्थान ने अपने दफ्तरों में सर्कुलर भी जारी कर दिया है। फंड में की गई इस बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ईपीएफओ ने इसके लिए सभी कार्यालयों को सर्कुलर भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक ईपीएफओ कर्मचारी की आकस्मिक मौत पर अब आश्रितों को 8 लाख रुपए मिलेंगे। इस फंड के तहत साल 2006 में सिर्फ 50,000 रुपए ही आश्रित को दिए जाते थे। इसके बाद इसे 50,000 से 4,20,000 रुपए तक कर दिया गया, और अब ये तय हुआ है कि हर 3 साल में इसमें 10% बढ़ोतरी की कोशिश की जाएगी। बता दें कि ईपीएफओ के सदस्यों ने मांग की थी कि कम से कम 10 लाख रुपए और अधिकतम 20 लाख रुपए की राशि दी जाए। ईपीएफओ के सर्कुलर के अनुसार अगर कर्मचारी की मौत गैर कोविड से हुई है तो उसके परिवार या फिर नॉमिनी को 8 लाख रुपए की राशि मिलेगी। ये राशि ईपीएफओ के देश भर में मौजूद कर्मचारियों के लिए होगी। ये राशि वेलफेयर फंड से दी जाएगी। वहीं अगर कर्मचारी की मौत कोरोना वायरस से हुई है तो फिर 28 अप्रैल 2020 वाला ऑर्डर लागू होगा। हालांकि इस सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि इसमें कोरोना वायरस से होने वाली मौत को शामिल नहीं किया गया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के प्रेम नगर में दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा स्कूल होगा। जी हां, स्कूल की खासियत ये होगी कि अभी तक यहाँ पर कूड़े का काफ़ी बड़ा ढेर था। इस ढेर को हटाकर ही यहाँ पर स्कूल का निर्माण कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि देश के शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज स्कूल का शिलान्यास किया। स्कूल में 34 कमरे होंगे और इसके साथ साथ बहुत कुछ खास होगा। केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेम नगर में दिल्ली नगर निगम के अब तक के सबसे बड़े विद्यालय का शिलान्यास किया। 8 करोड़ की लागत से तैयार किए जाने वाले 34 कमरों के इस बड़े विद्यालय के लिए पुरी ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत के कारण कूड़े के ढेर को हटाकर एक शानदार विद्यालय एवं खेल के मैदान में बदलने का काम किया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि पहले इस जगह पर कूड़े का ढेर हुआ करता था और साथ ही बांग्लादेशी कबाड़ी के चंगुल में ये 2 एकड़ की जमीन थी, जिसे छुड़ाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
बहुत दिनों से यहाँ पर एक जो इंक्रोच जमीन थी जी, उसको खाली कराना अपने आप में बहुत जरूरी था और बहुत बढ़िया काम हुआ, पर उससे ज्यादा यहाँ पे बच्चों के स्कूल की कमी है। ठीक है, तो जो स्कूल बनाया जा रहा है, जिसका टेंडर अवार्ड हो गया है, जो 18 महीने में बनेगा, और मुझे ये विश्वास है कि जैसे आज कहा गया कि 12 महीने में बन जाएगा, हर एक शिफ्ट में 1000 के करीब बच्चे पढ़ पाएंगे। तो मैं सबको यहाँ पे एमसीडी वालों को, आदेश गुप्ता जी को, हमारे मेयर साहिबान, सबको बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में दिल्ली में और ऐसे अच्छे कार्य किए जाएंगे जिसमें दिल्ली के जो नागरिक हैं उनको सुविधाएं मिले। 2020 में इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये स्कूल 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छा प्राइमरी एजुकेशन मिलेगा। 2 मंजिला बनने जा रहे ये स्कूल 34 कमरों का होगा, जिसमें सभी कक्षाएं स्मार्ट क्लास होंगी। आपको बता दें, प्रेम नगर में 1500 वर्ग मीटर का सिर्फ एक छोटा विद्यालय था, जिसमें 2 पालियों में पढ़ाई होती थी। लेकिन अब इस विद्यालय के बनने के बाद क्षेत्र के लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट। हमारे राजीव जैन जी, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी कड़ी मशक्कत करके बहुत जल्दी। सोनीपत की रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की हत्या के मामले में कोच पवन और उसके साथी सचिन को दिल्ली के द्वारका से गिरफ्तार कर लिया गया। इस हत्याकांड को आखिर किन वजहों से अंजाम दिया गया, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। सोनीपत की रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की हत्या के मामले में आरोपी कोच पवन और सचिन दोनों पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। दोनों को ही दिल्ली के द्वारका इलाके से पकड़ा गया है। हत्याकांड के बाद से मौके से फरार चल रहे दोनों आरोपियों पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। सोनीपत की रहने वाली 20 साल की जूनियर रेसलर निशा दहिया और उसके भाई सूरज की उनकी मां के सामने ही हत्या कर दी गई थी। इस पर खूब घमासान भी मचा हुआ था। निशा की मां को भी गोली लगी थी। उनकी हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रोहतक में रेफर कर दिया गया था। इस मामले में हत्या का आरोप कोच पवन और उसके साथियों पर लगा, जो मौके से फरार चल रहे थे। हत्या की वजह महिला पहलवान के साथ छेड़खानी का विरोध करना बताया गया है। पवन पिछले 4 साल से कुश्ती सिखा रहा था। परिजनों का आरोप है कि कोच निशा पर बुरी नजर रखता था। जब निशा ने इसका विरोध किया तो पहलवान ने उसकी और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। रेसलिंग एकेडमी में सरेआम हुए इस हत्याकांड के बाद काफी विवाद हुआ। पुलिस ने फरार हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें भी बनाई और आखिरकार दोनों आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली के द्वारका से धर दबोचा है, जिसके बाद परिवार में न्याय की उम्मीद जागी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में 12 और 13 नवंबर को जल बोर्ड के पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने इस बारे में एक सर्कुलर भी जारी किया है। खास तौर पर दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से इलाके हैं जो 12 और 13 नवंबर को पानी की सप्लाई से बाधित हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को एक बार फिर पानी संकट की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज और कल पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। डीजेबी के अनुसार 12 नवंबर की शाम और 13 नवंबर की सुबह कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी, यानी 12 नवंबर की सुबह 10 बजे से 13 नवंबर की सुबह 6 बजे तक करीब 20 घंटे के लिए पानी नहीं आएगा। तो आइए आपको बता दें किन इलाकों में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। जिन एरियाओं में पानी नहीं आएगा उनमें कैलाश नगर, गांधीनगर, सराय काले खां, सिद्धार्थ इनक्लेव, जल विहार, लाजपत नगर, सेवानगर, मूलचंद अस्पताल, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, वसंत कुंज, देवली, अंबेडकर नगर, ओखला, जखीर नगर, बाटला हाउस, दक्षिणीपुरी, पंचशील पार्क, शाहपुर जट, कोटला मुबारकपुर, सरिता विहार, सिद्धार्थ नगर, अपोलो, बदरपुर,
जैतपुर, जसोला, मदरपुर खादर, जीके नॉर्थ, मालवीय नगर, डियर पार्क, गीतांजलि, श्रीनिवासपुरी, जीके साउथ, छतरपुर, लोधी रोड कॉलोनी कॉम्प्लेक्स, काकानगर, जोरबाग, बापानगर, एनडीएमसी और उससे लगते कई एरिये शामिल हैं। दरअसल दक्षिणी दिल्ली की मेन 1500 mm की लाइन में लीकेज और 1200 mm की जल विहार मेन में मरम्मत का काम किया जाएगा, जिसके चलते जल सप्लाई प्रभावित होगी। हालांकि पानी की समस्या होने पर डीजेबी के कंट्रोल रूम पर पानी के टैंकरों के लिए फोन किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के लोगों पर सांसों का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 को भी पार कर गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर पिछले 72 घंटों से पोल्यूशन का प्रहार हो रहा है, जिस वजह से लोगों के सामने स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं भी पैदा हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन घनी धुंध छाई हुई है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और इसी बीच मौसम में ठंडक बढ़ गई है। जाहिर है कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। इसके अलावा छठ महापर्व पर दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे फोड़े गए। नतीजा ये रहा कि हवा का स्तर गंभीर श्रेणी में चला गया। दिन भर स्मॉग की मोटी परत छाई रही, विजिबिलिटी काफी कम हो गई। पॉल्यूशन की वजह से लोगों के आंखों में जलन व सांस संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगले 24 घंटे में इस दम घोटू हवा से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हवा की रफ्तार कम होने के कारण आज हवा की गुणवत्ता और बिगड़ सकती है। केंद्र सरकार की संस्था सफर की माने तो बीते 24 घंटे में पड़ोसी राज्यों में 3914 पराली जलने की घटनाएं दर्ज की गई। दिल्ली के पॉल्यूशन में 26% इसकी हिस्सेदारी रही है। हवा की रफ्तार कम होने व उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं के कारण दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है। सफर की माने तो स्थानीय स्तर पर चलने वाली हवाएं 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन आज से इनकी रफ्तार में कमी होगी और ये धीरे हो जाएंगी, जिससे दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का स्तर गंभीर श्रेणी में बढ़ेगा। 13 नवंबर से पॉल्यूशन से हल्की राहत मिलने के आसार हैं। सीपीसीबी की माने तो दिल्ली का AQI बृहस्पतिवार को 411 रहा। इससे एक दिन पहले ये 372 था। वहीं एनसीआर में गुरुग्राम को छोड़कर सभी शहर गंभीर श्रेणी में दर्ज किए गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगे स्मॉग टावर के आंकड़े डराने वाले हैं। इन आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 651 से ऊपर जा पहुंचा है, जबकि कंट्रोल स्थिति यानी कमरे के अंदर भी ये 550 से ज्यादा है। वहीं PM 10 की बात करें तो ये 649 से ऊपर बना हुआ है। कंट्रोल स्थिति में 644 का स्तर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।